जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम क्या है, मानव नेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ह्यूमन आइज। दोस्तों इसका डायग्राम है मानव नेत्र का। ऐसा ही क्या होता है, मानव नेत्र मतलब मानव नेत्र का आँख होता है। सबसे देखिए दोस्तों, ये सबसे आसान भाषा में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है। अभी इसके एक और पार्ट 2 भी देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पूरा पार्ट 2 में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए। ये क्लास जो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। आपका 15 मार्क्स इस क्वेश्चन से आने वाला है। 15 मार्क्स इस क्वेश्चन से पक्का कराएंगे हम। 15 नंबर का आपका तैयारी होगा इस वीडियो में। तो आप जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके भाई बहन जो भी हैं दोस्त वगैरह, सभी के पास आप शेयर कर दीजिए क्लास को। फिर स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए दोस्तों, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा कल। कल आ जाएगा इसका सेकेंड पार्ट भी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम एक दिन टाइम अगले दिन क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में एक कवर कर देंगे पूरा का पूरा। तो आप लोग देख लीजिएगा, और जिससे कि आपका 15 मार्क्स जो बताए हैं 15 नंबर वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम बात बताना चाहते हैं। अगर आपके जो भी भाई बहन चाहे जो भी फ्रेंड है, अगर उनको मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना है और बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस लाना है, तो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रियल एजुकेशन क्लास 10th। तो ये मात्र एक ऐसा आपका 10th क्लास का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे PDF नोट्स आपको सब चीज़ A to Z फ्री में दिया जाता है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सिर्फ आपको आपके लिए लाया गया है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में 450 प्लस ला सकें। इसमें देखिए दोस्तों, गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, अमीर का बच्चा, सभी लोग के लिए क्या है, फ्री PDF नोट्स है। तो आप जल्दी से इसको शेयर कीजिएगा और आप हर एक बच्चों के तक पहुंचाइएगा कि यूट्यूब चैनल पे आ गया है फ्री वाले सर हैं जो हमको PDF नोट्स फ्री में देते हैं। बहुत ही शानदार, जिससे कि हम लोग का हमारे PDF से ना 90% आपका क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये कोर्स फीचर जितना हम देते हैं, ये हम लोग का कोर्स का फीचर है, ठीक है ना। इतना कोर्स फीचर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास तो मिल ही रहा है, क्लास का PDF भी देंगे, डाउट क्लास भी होता है, PDF नोट्स भी मिलेगा, गेस क्वेश्चन भी मिलेगा, आगे क्वेश्चन बैंक भी, और मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस कराया जाता है। हमारे यहाँ 8 का 8 फीचर ये है। ये तो अभी 8 फीचर है और एक दो और फीचर है, मतलब 9-10 फीचर है जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हर जगह शेयर कीजिएगा इस सेशन को। आइए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो इस चैप्टर का नाम है फिजिक्स। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, फिजिक्स मतलब सॉरी, बुक का नाम है फिजिक्स मतलब भौतिकी, जिसका चैप्टर नंबर 2 है क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। से मानव नेत्र क्या और रंग बिरंगे संसार, जो हमारे संसार है वो कैसे रंग बिरंगे हैं, यही है अपना। ये किसके द्वारा, रियल एजुकेशन क्लास 10th के द्वारा कराया जाता है। नोट्स देखिए, नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका ये आपके लिए नंबर दिया गया है यहाँ पे। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए तब हम बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये PDF नोट से कितना मस्त PDF है, आपको ये दिया जाएगा। ये पहले अध्याय, ये क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर हो गया। अध्याय क्या हो गया, 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार या फिर दुनिया। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान व सुग्राही ज्ञान केंद्रीय है। यह हमें इस अद्भुत दुनिया का तथा चारों ओर के
रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, मानव नेत्र एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या, जो हमको भगवान के द्वारा मिली हुई है। तो एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम क्या, पूरे संसार, रंग बिरंगे संसार को क्या देखने का काम करते हैं। मतलब उस आँख के द्वारा अपने पूरे संसार को देखते हैं, अपने लाइफ को देखते हैं। देखिए जैसे कि नोट है, इसका नोट क्या है, प्रकाश नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करती है। नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करती है, तो कॉर्निया में। इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। नेत्र में आइरिस भाग का रंग रंग रंगों से मतलब होता है। दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होते हैं। अधिकतम दूरी अनंत। देखिए याद रखिएगा, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो क्या होगी, वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी। और अनंत अनंत तो जहाँ तक हो सकता है। फिर आगे पुतली का रंग काला होता है, क्योंकि पुतली प्रकाश के परिवर्तन नहीं करने देता है, वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। पुतली का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि वो प्रकाश का परिवर्तन नहीं करने देता है, और वह प्रकाश को क्या, अवशोषण करता है, मतलब अवशोषित अपने को ग्रहण करता है। आगे नोट नोट देखते हैं कि नेत्र में उत्तल लेंस होता है तथा नेत्र उल्टा तथा वास्तविक होता है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग का मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और यह उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा बनाता है पर वो वास्तविक, सच्चे, एकदम वास्तविक का मतलब रियल बनाता है। ठीक है ना। आगे जलीय द्रव या नेत्रों के कारण आंसू बहता है। जब हम लोग का आंसू जो बहता है वो क्या है, नेत्रोत के कारण बहता है, नेत्रोत। ठीक है ना, जलीय द्रव या फिर नेत्रोत, जिसको कैसे कच्चा द्रव बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कच्चा द्रव। जरा आप डायग्राम में देख सकते हैं, कच्चे द्रव के कारण हम लोग का क्या, आंसू बहते हैं। फिर आगे है, रेटिना से दो तंतु जुड़े होते हैं। रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं, दो। रेटिना देखिए, इसमें आपका रेटिना इधर आ गया, रेटिना या दृष्टिपटल, इससे कितना, दो गो क्या जुड़ा रहता है, तंतु दो गो जुड़े रहते हैं। फिर छड़ एवं शंकु के ट्रक तंत्रिका माध्यम से प्रतिबिंब का संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है। और हम उस, देखिए छड़ एवं तंतु से क्या होता है, उससे पता चलता है कि हाँ हमारे पास क्या, यही है छड़ और तंतु, प्रकाश स्नायु एवं दृष्टिकारी। इसी से पता चलता है कि हम मतलब किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। मतलब आँख क्या भेजता है, मस्तिष्क को भेजता है, उसके बाद मस्तिष्क हमारे आँख से कनेक्ट करके हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। फिर आगे मानव नेत्र लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। जो मानव नेत्र है वो कैसे कार्य करता है, जैसे फोटो खींचते हैं ना, फोटो कैमरा होता है ना, उसके तरह कार्य करता है। मानव नेत्र एक विशेष प्रकार के प्रकाशीय यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन प्रोटीन का बना होता है। इसका लेंस प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र एक यंत्र है जिसका लेंस किससे बना रहता है, प्रोटीन से बना रहता है। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है ना। देखिए डायग्राम हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, ये मानव नेत्र का डायग्राम है। ऊपर होता है सिलियरी मांसपेशियाँ, फिर आइरिस हो गया, ये पुतली हो गया, कॉर्निया, जलीय द्रव, नेत्रोड है जहाँ पे आंसू बहता है। फिर ये दृष्टिपत्र, रेटिना, कार्यान एवं श्वेत प्रकाश। ये क्या है, मानव नेत्र का डायग्राम है। आपको हम बता देंगे इसके बारे में अच्छा से। और देखिए इनके कौन कौन से भाग होते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं भैया। देखिए मानव नेत्र के भाग क्या दिया, मानव नेत्र के भाग। मानव नेत्र कौन कौन से भाग होते हैं, पहला है दृष्टिपत्र। ठीक है ना। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। देखिए ये खोखला गोला है, ऐसे ही क्या होता है, मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, मतलब सेम वैसे ही होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ परत कहते हैं। यह एक बाहर की क्या, अपारदर्शी जिसको पार नहीं कर पाता है प्रकाश, उससे ढका होता है, जिसे अपारदर्शी, मतलब जो हम लोग को क्या बोलते हैं, पपनी बोलते हैं जिसको, वो क्या उससे ढका रहता है, जिसको प्रकाश क्या पार नहीं कर पाता, जिसे दृढ़ पतल कहते हैं। दृढ़ पतल किसे उसी को कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है और प्रकाश को अपवर्तन से सहायता होता है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग का मतलब पपनी होता है वो क्या, जैसे ये मानिए कि आँख है,
इसके सामने वो कवर जैसे ऐसा लग गया है। अब इसे प्रकाश आएगी तो पपनी पर पड़ेगी ना, मानव नेत्र को सुरक्षित रखता है। या फिर मानिए कोई बॉल वॉल आके कभी आँख पे लग गया तो ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सहायता करता है हमेशा। ये दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है रक्त पतन। तो दृढ़ पतन के भीतरी पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्त पतन कहते हैं। जो ये ऐसे दृष्ट पतन आँख हो गया, इसमें जो काला रंग का जो होता है ना, उसी को क्या रक्त पतन कहते हैं। रक्त पतन आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश को अवशोषण करता है तथा आंतरिक परिवर्तन को रोकता है। इस प्रकार यह कैमरे का बॉक्स की भांति कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है, कैमरा जो होता है ना, कैमरे के भांति कार्य करता है। जो फोटो कैमरा होता है ना, ऐसे फोटो कैमरा ऐसे जो होता है, जो भी मतलब उसके तरह क्या करता है, ये कार्य करता है। प्रश्न संख्या ये 3 है, इसका भाग 3 नंबर। कॉर्निया किसे कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने भाग उभरा या तथा पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल जो होता है उसके सेम फ्रंट वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। इसे कॉर्निया कहते हैं। में नेत्र प्रकाश से इसी रास्ते से होकर प्रवेश करती है। देखिए दोस्तों, इसमें हम दिखा रहे हैं दृढ़ पटल तथा कॉर्निया को। आपका कॉर्निया देखिए इधर में, देखिए ये क्या हो गया, दृढ़ पतन हो गया, रेटिना या दृढ़, और इसके जस्ट सामने देखिए कॉर्निया है। ये जस्ट सामने होता है कॉर्निया, वही है। यहीं से हम लोग क्या देखो फिर आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया हो गया, जैसे कि कॉर्निया बताया ना आपको, जो आगे वाला ये भाग होता है, ये क्या होता है, कॉर्निया होते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यहाँ पे एक इसके पीछे क्या होता है, अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। फिर आगे है, आइरिस के बाद है पुतली तथा नेत्र तारा। पुतली तथा नेत्र तारा किसे कहते हैं। देखिए, आइरिस के बीच एक छिद्र होता है। आइरिस जो होता है, मानिए आइरिस हो गया, ये आइरिस हो गया, और इसके बीच जो छिद्र होता है जिसे पुतली तथा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली की क्या विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक परिवेश में अपने आप छोटी हो जाती है। इस प्रकार नेत्र सीमित प्रकाश ही पाया जाता है। देखिए, तो जब उसको प्रकाश मिलता है तो क्या होती है, फैल जाती है, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, सिकुड़ने जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। ये प्रकाश ये ऑटोमेटिकली काम होता है, ठीक है ना। ये अपने से कार्य करती है, अपने से सिकुड़ जाती है और बड़ी हो जाती है, मतलब और अपने से ही छोटी हो जाती है। फिर आगे नेत्र लेंस किसे कहते हैं। 6 नंबर है जो जिसका नाम है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्वितल लेंस होता है। आइरिस के पीछे बना एक द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। नेत्र के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। जैसे कि ये नेत्र हो गया, इसके क्या दिया है, पिछले भाग की त्रिज्या छोटी होती है, ये वाली क्या हो गई, छोटी हो गई आपको, और आगे वाली जो होती है ये वो क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना दोस्तों। ये वाली जो आगे वाली बड़ी और पीछे वाली छोटी होती है, जिसकी त्रिज्या यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। ये जो अनेक परत का मतलब क्या होता है, वो झिल्ली, मतलब बहुत ही प्रकार से ऐसा परत होता है जो मिलकर बना होता है, जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। बाहर से अंदर की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं। फिर आगे हैं नेत्रोत तथा जलीय द्रव। नेत्रोत तथा जलीय द्रव किसे कहते हैं। तो देखिए, कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोत कहते हैं। इनमें नमकीन द्रव भरा रहता है। नमकीन द्रव का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा नमकीन जैसा लगे, नमक की तरह। कॉर्निया तथा लेंस के बीच, यानी ये कॉर्निया, यहाँ कॉर्निया हो गया
और लेंस के बीच जो मतलब नेत्रोद होता है उसमें क्या कच्चा द्रव भरा रहता है, मतलब नमकीन द्रव जो थोड़ा खारा होता है। जैसे नमक थोड़ा सा खारा होता है ना, वैसे ही नेत्रोद भरा, जिसको क्या बोलते हैं, आंसू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसू। जब आंसू बहता है ना तो उसी को क्या बोलते हैं, नेत्रोद, मतलब नमकीन द्रव भरा रहता है। फिर आगे 8 नंबर, कच्चाभ द्रव या कच्चाभ कक्ष। तो लेंस, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग को कच्चाभ द्रव कहते हैं। रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच के जो भाग होता है उसको ही कच्चाभ द्रव कहते हैं या फिर कच्चाभ कक्ष कहा जाता है। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, कच्चाभ द्रव कहलाता है। उच्च क्या बोलता है? उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, जिसको कच्चाभ द्रव हम लोग कहते हैं, जिसको कच्चाभ द्रव कहा जाता है। फिर आगे है रेटिना या दृष्टिपटल। दृष्टिपटल या दृष्टिपटल, तो रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। इस पर हस्ती तंत्रिका का जाल फैला होता है। इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिका दंडकार कोशिका प्रकाश की तीव्र अभ्यास करती है। संघकार कोशिका वस्तु के रंग का ज्ञान कराती है। आपका 9 क्लियर हो गया, 9 नंबर तक। 10 नंबर है पीत बिंदु। पीत बिंदु देखिए पूछा गया है 10 नंबर। रेटिना के बीचों बीच एक पतला भाग होता है, यह यहीं पर शुद्ध एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के बीच क्या होता है? एक पतला भाग होता है, एक पीला भाग होता है, सॉरी दोस्तों, पीला कलर का, और यहीं पे क्या होता है? शुद्ध प्रतिबिंब बनता है, मतलब एकदम सही सही अच्छा अच्छा प्रतिबिंब बना रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। आगे अंध बिंदु। 11 नंबर क्या है? अंध बिंदु। रेटिना के जिस स्थान पर छेद कर दृष्टि तंत्रिकाओं मस्तिष्कों को जाती है, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। जहाँ पे अंध बिंदु होता है। नेत्र का कार्य आगे है ये दोस्तों। 11 जो इसका क्या था? प्रकार था। देखिए ये जो यहाँ पर दिया है ना, ये सब सिलेरी मांसपेशियाँ, ऐसे आइरिस पुतली, ये सब हम लोग क्या कर लिए, सबको एक एक करके पढ़ लिया अच्छा से। मानव नेत्र के बारे में पूरी जानकारी ले लिया हम लोग कि मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है, कहाँ होती है आइरिस, परितारिका, पीतरस, पीत बिंदु, या फिर जो भी ये आपका टॉपिक है। इससे क्या हो जाता है? पूरा अच्छा सा क्लियर हो जाएगा, जिससे कि हम अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, या फिर मतलब इसका सेकेंड पार्ट करा के उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका 15 नंबर का क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको। कह रहा है नेत्र का कार्य। नेत्र कैसे कार्य करता है? हमारी पलकें कैमरे के षटक की भांति कार्य करती है। कैमरे की षटक, जैसे जो हमारी आंखें होती है ना, वो कैसे कैमरे की भांति, कैमरा कैसे किच किच करता है ना, मतलब वैसे ही। जैसे ये सेटल जो मतलब जिसको पपनी बोलते हैं, पपनी नहीं, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ वही जो आँख के ऊपर का जो कवरी एरिया होता है उसको शायद पपनी की क्या बोलते हैं। हमारी पलकें कैमरे के शटर की भांति कार्य करते हैं। शटर मतलब जैसे शटर गिराते हैं ना दुकान का, वैसे ही क्या कार्य करती है, बंद होती है और खुलती रहती है। जब पलकें खुली होती है तब हमारे सामने रखी वस्तु की से चलने की किरण कॉर्निया पर आपतित होती है। यहाँ से किरण अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव लेंस के चाप द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती है, जहाँ वह वस्तु का वास्तविक किंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहीं पे क्या होता है? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब आपको बनता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं दृष्टि दोष। ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इस बार 5 नंबर का आया था, सिर्फ यही 5 नंबर का। हम बोले नहीं इसमें 15 नंबर आपका रखा गया है, सॉरी ये 15 नंबर।
हाँ 15 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आपका 15 नंबर इस चैप्टर से रखा गया। बहुत ही आसान है इसमें। ऑब्जेक्टिव तो 5-7 इस चैप्टर से आ ही जाता है और सब्जेक्टिव तो 3-4 को 5 को रहेगा ही रहेगा। तो ये दृष्टि दोष देखते हैं। देखिए दृष्टि दोष का मतलब क्या है। देखिए जब मानव को न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही निकट की, तब उसे क्या हो जाता है दृष्टि दोष। मतलब अब उसकी आँख से मतलब क्या बोलते हैं, उसके आँख से अब क्या नहीं दिख रहा है, तो उसी को दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब दिखाई और दोष का मतलब दोष, मतलब जिससे आँख को नहीं दिखाई देता। तो ये इसका डेफिनेशन है। ये इसका डेफिनेशन दृष्टि दोष। सामान्य मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है। समंजन क्षमता का मतलब जब मानव अपनी समंजन क्षमता खो देता है, मतलब कि देखने की क्षमता को खो देता है, तो उसका निकट तथा दूर प्रभावित तो हो जाता है। इस स्थिति में होने वाली दृष्टि कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब मानव नेत्र अपना समंजन क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है, यानी समंजन क्षमता मतलब देखने की शक्ति को खो देता है, तो उससे क्या होता है कि न ही उसको दूर की वस्तु दिखेगी निकट की और न ही दूर की वस्तु दिखती है। इस स्थिति में ही नेत्र से दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब जब दूर के ही नहीं दिख रहा है और निकट के भी नहीं दिख रहा है, तो उससे दृष्टि दोष हो गया। क्या हो गया, दृष्टि दोष, जिससे कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के दोस्तों। याद रखिए कि दृष्टि दोष 4 प्रकार की होती है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शी दृष्टि दोष और अबिंदुकता दृष्टि दोष। 4 दृष्टि दोष हो गया आपका। आइए फिर आगे है इधर, पहले दिया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं पहले दिया है। निकट दृष्टि दोष दूर का वस्तु न दिखना। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। देखिए दोस्तों, जिस दृष्टि दोष का बात करेगा उसमें आप याद रखिएगा कि उस वहाँ की वस्तु दिखती है। जैसे निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष हुआ है। और जिसको मतलब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, तो मतलब कि क्या, उसे निकट दृष्टि दोष है। और जिसको निकट की वस्तु नहीं दिख रही है उसको दूर दृष्टि दोष है। यही सिर्फ बात, थोड़ा सा उल्टा रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर अबिंदुकता है। अबिंदुकता में क्या होता है, न ही निकट की वस्तु दिखती है और न ही दूर की वस्तु। और जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, आकार दृष्टि दोष दोष से प्रभावित होते हैं। जैसे कि अबिंदुकता में देखो क्या है, जैसे ये मानिए कि ये गोला है, तो ये क्या दिखाई देगा, बिंदु दिखाई देगा, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, कभी लगेगा कि लाइन है, ये लाइन, मतलब वैसे ही इधर उधर कुछ दिखाई देगा। अच्छा से इसका क्या होगा, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा, जिससे कि मानव नेत्र क्या होगा, अच्छा से इसको स्पष्ट नहीं कर पाएगा, अच्छा से नहीं देख पाएगा। फिर आगे है, यही बात आगे लिखा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अभी ना बताए कि जिस दृष्टि दोष का बात होगा उसमें वहाँ की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं। जैसे कि निकट दृष्टि की बात हो रहा है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगी। देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण है मानव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाना तथा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र लेंस होता है ना जो, और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, ऐसे बढ़ गई है, बढ़ जाना तथा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार किससे होता है, इसका उपचार कब से होगा, अवतल दर्पण से होगा। निकट दृष्टि दोष में मतलब निकट की वस्तु दिख रही है और दूर की नहीं दिख रही, तो दूर के देखने के लिए हम लोग को अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं इसका, आइए डायग्राम भी देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष का डायग्राम। ये आपका हो जाएगा पहला वाला है कि आपका निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है,
ठीक है ना दोस्तों। ये निकट दृष्टि दोष के बारे में था। निकट दृष्टि दोष युक्त पर बिंदु, ये निकट दृष्टि दोष है, मतलब लेंस वेंस लगा है। फिर आपको यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के दोष युक्त दिखाएंगे क्या दोष है, और ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का संशोधन, मतलब इलाज क्या है उसका। आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष वैसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अभी ना बताया कि जौन सा दोष होगा मतलब उसमें वहाँ की वस्तु दिखाई देगी परंतु उसके विपरीत वाले की वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती, जिसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष हो गया, मतलब दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। कि इसका कारण क्या होता है, कारण ऐसा क्यों होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी कम हो जाना, घट जाना। ये जो नेत्र है और रेटिना, इसके बीच की दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना, मतलब कम हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूर तक की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। फिर आगे नेत्र लेंस का आवश्यक से अधिक पतला हो जाना, मतलब जितना चाहिए, मानिए इतना चाहिए और ये हो गया इतना, एकदम इतना पतला, तो कैसे दिख पाएगा, कम से कम जितना लिमिट रहता है उतना कम से कम होना चाहिए, तो ये नहीं हो पाता है। फिर आगे आपका है इसका उपचार। इसके लिए हमें क्या, इसे उत्तल लेंस के द्वारा उपचारित किया जाता है। इसके लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जिससे कि क्या होगा, मतलब कि निकट की वस्तु अच्छे से साफ साफ दिख पाएगी। फिर आगे है इधर देखिए, ये इसका डायग्राम है, ये समझ लीजिए। ये हो जाएगा आपका दृष्टि दोष, दृष्टि दोष युक्त ये संशोधन हो जाएगा। फिर आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में देखिए, ना ही दूर की वस्तु दिखती है और ना ही निकट की वस्तु साफ साफ, बस ऐसे है, उसमें कुछ नहीं दिखता है। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के वस्तु के साथ साथ दूर का भी वस्तु प्रभावित हो जाता है, जरा दृष्टि दोष रहता है। जैसे कह रहा है कि जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिख रही है और साथ साथ दूर की भी वस्तु न दिख रही हो, उसको क्या बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष बोला जाता है। इसका कारण क्या होता है, तो कारण आइए हम लोग जानते हैं। यह रोग प्राय बुढ़ापे में सिलेरी मांसपेशियाँ के थक जाने के कारण होती है। अब मानिए कोई आदमी बूढ़ा हो गया तो उसकी सिलेरी मांसपेशियाँ क्या हो गई, थक गई, इसके कारण हो जाता है। फिर इसमें दो तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से, देखिए एक तो है अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होती है। जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है अवतल लेंस और जिसकी फोकस दूरी कम होती है उत्तल लेंस। इसका देखिए उपचार क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस का दृष्टि लेंस। बाइफोकल लेंस में क्या होता है, एक ऊपर रहता है शायद, मतलब ऊपर नीचे उसमें अवतल उत्तल दोनों लेंस लगे रहते हैं, जिससे कि लगे का भी और दूर का भी वस्तु साफ साफ दिख पाए। फिर आगे दिया है अबिंदुकता दृष्टि दोष। अबिंदुकता का मतलब क्या बताया था ना हम आपको, जैसे कि ये मानिए कि गोला है, ठीक है ना, ये तो पता नहीं चलेगा कि हाँ ये गोला है या फिर बिंदु है। ये कभी लाइन दिखेगा, कभी टेढ़ा दिखेगा, कभी गोला दिखेगा, कभी रेक्टेंगुलर दिखेगा। उसी को क्या बोलते, अबिंदुकता दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, यह एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उत्तर रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु भी क्या दिखता है, लंबा दिखने लगता है और लेखा वस्तु गोल दिखने लगता है। अभी ना बताए, जिससे देखिए दोस्तों, ये गोल वस्तु कैसा दिख जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि ये लाइन ऐसे लंबा दिख रहा है और लंबा वस्तु कभी
गोल दिखेगा, कभी रेक्टेंगल दिखेगा, मतलब कुछ कुछ अलग ही दिखेगा। फिर इसके दिया है इसका कॉर्निया का क्या वक्र वक्र ही जाना। बेलनाकार का उपचार क्या है? बेलनाकार लेंस का उपचार, ठीक है ना। तो ये 4 आपका जो था दृष्टि दोष थे। 4 देखिए दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष। ये आपका 4 दृष्टि दोष था जो खत्म हो गया है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 तक ही देखते हैं, मतलब आधा टॉपिक को कवर किया। अभी सिर्फ मानव नेत्र के बारे में, थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में जानेंगे, इंद्रधनुष के बारे में। तो उसके लिए कल के वीडियो को हम लोग ज्वाइन करेंगे। आज की वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही आप जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि हम आपको PDF नोट्स भेज दें और आप अपना पढ़ाई करते रहिए और अपना जो ड्रीम है 450 प्लस, उसको कम नहीं होने देना है। 450 लाना ही लाना है दोस्तों। एक मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।